मैं दीपेंद्र बाबा एक बार फिर से आपसे जुड़ रहा हूँ। होप आप सारे सेफ हैं, हेल्दी हैं। आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे फ्रांस के स्टडी वीजा के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट द स्टडी वीजा फ्रांस के बारे में मैं बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में जब से हमने काफी सारे वीडियोस डालना शुरू करे हैं, आपने ऑप्शन देनी शुरू करी है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे हमारे पास इनकमिंग कॉल्स आ गए हैं, लोगों के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चन थे मैंने देखा वीजा को रिलेटेड थे, जहां पे लोगों को कंफ्यूजन थी कि वीजा की रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। सो अब से एवरी डे मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं उस कंट्री के बारे में सिर्फ वीजा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूंगा। चलते फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए फ्रांस के स्टडी वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं। आपका एडमिशन आ चुका है फ्रांस से, आपने ट्यूशन फी पे कर दी है, यहाँ तक का प्रोसेस आप खत्म कर चुके हो। इसके बाद का जो प्रोसेस है वीजा का वो शुरू होता है। कैंपस फ्रांस नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली एम्बेसी ऑफ फ्रांस का ही एक पार्ट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस का एक पार्ट है, जो कि पूरे इंडिया में इनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं। पुणे में भी है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है और भी कई ऑफिसेज है कैंपस फ्रांस के। सो कैंपस फ्रांस ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका एक तरह का प्री इंटरव्यू कह लें आप इसको, या एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कह लें, ये आपको प्रोवाइड करती है एम्बेसी जाने से पहले। सो बेसिकली आप उनके पोर्टल पे एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपना सारे डॉक्यूमेंट लोड करते हैं जो वो मांगते हैं आपसे। उसके बाद आपको एक डेट मिलती है अपॉइंटमेंट, वहां जाके उनके साथ बात करने की, अपना एक ऑफिशियल इंटरव्यू करने की। उस इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको एक एनओसी इश्यू होती है जो कि वो सीधा एम्बेसी को भेज देते हैं आपके लिए। एंड उसके बाद आप जाते हैं वीएफएस के पास अपनी वीजा फाइल अप्लाई करने। नाउ ये तो था बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फाइनेंशियल्स हैं आपके वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो बात करते हैं बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री पढ़ने जा रहे हो, तो आपको एक साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं, विच इज 650 यूरो पर मंथ इनटू 12। ये हो गए आपके पूरे एक साल के लिविंग एक्सपेंसेस। प्लस आपको दिखानी है अपनी बैलेंस ट्यूशन फी इन योर फाइनेंसेस अकाउंट। जो भी आपको फाइनेंस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स फाइनेंस कर रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स फाइनेंस कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर फाइनेंस कर रहे हैं, या कोई कंपनी आपको फाइनेंस कर रही है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आपको ट्यूशन फी पे करनी है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपकी बैचलर डिग्री की ट्यूशन फी थी 10,000 यूरोस, आपने 5,000 यूरोस एक प्री डिपॉजिट पे कर दिया, तो फर्स्ट ईयर से आपकी ट्यूशन फी बच गई 5,000 यूरोस, प्लस आपके 2 साल की ट्यूशन फी है 10 + 10 20। सो 25,000 यूरोस की जो ट्यूशन फी है आपने वो दिखानी है, प्लस आपने एक साल का लिविंग एक्सपेंसेस 650 यूरोस मल्टीप्लाई बाय 12 दिखाना है। नाउ अब क्वेश्चन आता है उन बच्चों के लिए जो कि मास्टर्स में जा रहे हैं। अब बात करते हैं मास्टर स्टूडेंट्स की। अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपने ट्यूशन फी एग्जांपल लेते हैं, आपके पूरे प्रोग्राम की ट्यूशन फी है 15,000 यूरोस। आपका प्रोग्राम है 1.5 इयर्स का, आपने 15,000 यूरोस पूरे पे कर दिए, तो आपको 650 यूरो इंटू 12 दिखाना है। लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं सिर्फ 1 ईयर के, और क्योंकि आप ट्यूशन फी पूरी पे कर चुके हैं तो आपको कुछ और नहीं दिखाना होगा। लेकिन मान लेते हैं आपने 15,000 यूरो की ट्यूशन फी में से सिर्फ 7,500 ही पे किए, तो आप दिखाएंगे 7,500 रिमेनिंग ट्यूशन फी अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में, और आप दिखाएंगे बेसिकली अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो कि 650 यूरो इंटू 12 है। सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। लिविंग एक्सपेंसेस 650 यूरो इंटू 12 मंथ्स दिखाना ही दिखाना है। बैलेंस ट्यूशन फी जो आपने नहीं पे कर रखी वो भी दिखाना है, चाहे आप बैचलर में जा रहे हैं चाहे आप मास्टर में जा रहे हैं। और मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी दे दिए इसको कैसे काउंट करना है। अब बात आती है कि हम ट्यूशन जो लिविंग एक्सपेंस दिखा रहे हैं, जो फंड्स दिखा रहे हैं अपने, ये हम दिखा कैसे सकते हैं। इसको दिखाने के मल्टीपल तरीके हैं। नंबर 1, आपके पेरेंट्स के पास उनकी खुद की कोई सेविंग पड़ी है, उनके सेविंग अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, आप वो दिखाएंगे। लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप लगेगा ही लगेगा बिल्कुल, अगर वो आपको दिखा रहे हैं तो। आपके दादा दादी की कोई एफडी पड़ी हुई है, आपको एफडी दिखा सकते हैं। आपके पास कोई एजुकेशन लोन है जो कि आपने अप्रूव करवाया है किसी भी बैंक के साथ, आप वो भी दिखा सकते हैं।
आपने बेसिकली किसी और टाइप का लोन लिया है, लैप लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, आप उसको अपनी एजुकेशन के लिए यूज करेंगे, आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर आपने बेसिकली अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करी है या आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी सेल करी है, आप उसकी फंडिंग दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये फंड आए थे मेरे पास और इन फंड्स के थ्रू मैं फ्रांस पढ़ने जा रहा हूं, आप वो भी दिखा सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है मल्टीपल रूटिंग है आपके पास स्पॉन्सरशिप दिखाने की। आपकी फैमिली में से कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई थर्ड कंपनी भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। सो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जो कि कुछ कंट्रियों में यूरोप में होती हैं, लेकिन फ्रांस में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप फ्रांस जाना चाहते हो तो आपके पास सितंबर इनटेक की एडमिशंस के लिए भी पॉसिबिलिटी है और मार्च के लिए भी है। दोनों इनटेक्स में आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और फ्रांस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो बिना आइल्स के आपको एडमिशन दे देते हैं, बट दे वांट टू हैव अ पर्सनल इंटरव्यू विद यू। सो इफ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश एंड इफ यू हैव a budget of approximately 8,000 to 10,000 euros per year tuition fee, then France is a very good option because France में आपको 1.5 years का जॉब सीकर वीजा भी मिल रहा है। कल मिलेंगे एक और कंट्री के साथ और डिस्कस करेंगे कल उस कंट्री की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन मार्क होगा कल की कंट्री क्या है, गेस कीजिए कमेंट में और मिलते हैं कल सवेरे आपके साथ फिर से टू डिस्कस वन मोर कंट्री फॉर स्टूडेंट वीजा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.